Now we will discuss the short question and answers of your chapter. So the first question is, what is the causes of the cramps? क्रैम्प्स चाहिए बेसिकली आपके मसल्स की जो होता है वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है और उसके बाद मसल रिलैक्स नहीं करता। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका ब्लड के अंदर शुगर लेवल लो हो जाए, आपका इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए या आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी ना किस्म की इरिटेशन कॉज हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेटनस एंड मसल टेक्निक? टेटनस बेसिकली आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपके जो मसल्स होते हैं उनमें पेन स्टार्ट होती है और देन आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो काम करने से इनकार कर देता है। जबकि टेक्नी जो होता है ये आपका मस्कुलर डिजीज है जो कि लो ब्लड कैल्शियम की वजह से कॉज होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लिगामेंट? आंसर ये है कि लिगामेंट जो होता है बेसिकली फाइब्रस कनेक्शन होता है जो कि कनेक्ट करता है बोन्स को जॉइंट के ऊपर। तो लिगामेंट जो होता है ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ये बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और हेल्प करते हैं आपके पॉस्चर को मेंटेन करने में। फोर्थ है, व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन जब आपका यंग स्टेम जो होती है जब वो ग्रो करती है तो वो एक जिगजैग मैनर के अंदर जब ग्रो करती है तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। फिफ्थ है, हाउ मैनी रिब्स डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम? तो हमारी जो स्टर्नम है उसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से हमारे पास जो दो रिब्स होती हैं आखिर की वो इस तरह से क्रिएट होती हैं, तो इनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये बेसिकली 2 इन नंबर है। फोर्थ है, हाउ इज रिकेट प्रोड्यूस? रिकेट जो होता है ये आपकी वो डिजीज होता है जिसमें आपकी बोन्स के ऊपर कैल्शियम नहीं आता क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और वो आपकी बोन्स को जो है वो बो कर देते हैं, यानी कि आपके बोन्स जो होते हैं वो इस तरह से बेंड हो जाते हैं और इस बेंडिंग को हम लोग रिकेट्स कहते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ टेटनस? अब टेटनस जो होता है ये आपके इन्फेक्शियस डिजीज है बैक्टीरिया की वजह से और इसको जो है वो एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसको हम लोग क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक कहते हैं। 8th क्वेश्चन है, हाउ इज द मसल फटीग इज प्रोड्यूस्ड? मसल फटीग उस टाइम होते हैं जब आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं क्योंकि जो एटीपीज होते हैं वो इतने नहीं होते कि आपके मसल्स को वापस रिलैक्स करवा सके। 9th है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो पहले है हमारे पास स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन हमारे पास मेन स्केलेटन होता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो कि मेन स्केलेटन के साथ अटैच होता है। सेकंड है फोटोटैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक। जो लाइट की वजह से मूवमेंट होती है उसको हम लोग फोटोटैक्टिक कहते हैं और जो केमिकल की वजह से मूवमेंट होती है उसको हम लोग कीमोटैक्टिक कहते हैं। थर्ड है हमारे पास ओस्टियोसिस्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोसिस्ट होते हैं हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो कि बोन्स के अंदर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ओस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि रिक्रिएट करते हैं मैट्रिक्स ऑफ बोन्स को और बोन्स को डिस्ट्रॉय जो होता है बोन्स को क्रिएट करने में, ये कैल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। फोर्थ है हमारे पास ब्रेचियालिस एंड ब्रेचियोरेडियालिस। तो ब्रेचियालिस जो होता है बेसिकली हमारे पास मसल्स होते हैं अपर आर्म के, जो कि अगर मैं अपने आर्म को देखूँ तो ये वाले जो अपर आर्म के मसल्स हैं इनको हम लोग ब्रेचियालिस कहेंगे और ब्रेचियोरेडियालिस जो होता है बेसिकली ये नीचे वाले मसल्स को कहा जाता है। फिफ्थ है हमारे पास ओरिजिन एंड इंसर्शन मसल्स। ओरिजिन जो होते हैं वो मसल्स होते हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन और इंसर्शन मसल वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स बेसिकली हमारे पास हार्ड टिश्यूज होते हैं जो कि स्केलेटन को क्रिएट करती है। उसके अंदर जो होता है हमारे पास जो होता है वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कैल्शियम होती है और स्पंजी बोन्स वगैरह होती है। जबकि कार्टिलेज जो होता है ये डेड टिश्यूज होते हैं और ये हमारे जो बोन्स होते हैं उनके एंड्स को कवर कर होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर हमारे पास ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन में क्या डिफरेंस है? ट्रोपोनिन जो होता है बेसिकली वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्सेस से क्रिएट होते हैं और ये कैल्शियम आयन को जो है वो बाइंड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं और वो जो होता है वो आपके एक्टिन मॉलिक्यूल्स फिलामेंट के अंदर जो होता है उसके अराउंड ट्विस्ट होते हैं। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स।